डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रोडवेज़ में हम लोग पढ़े थे कि जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री है वहाँ रोड का नेटवर्क बना हुआ है, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान। सेम वैसे ही इंडिया भी इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है और यहाँ भी लार्ज नेटवर्क का रोड है जो पूरे इंडिया भर में, पूरे कंट्री भर में फैला हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़े थे नेशनल हाईवे जो इम्पोर्टेंट सिटी को कनेक्ट करता है, स्टेट हाईवे जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है। उसके बाद भी पढ़े थे कि कुछ स्पेशल भी होते हैं जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड्स के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड 1542 में शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं इट कनेक्ट्स कोलकाता टू पेशावर विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता और पेशावर को कनेक्ट करता है। पेशावर आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पेशावर पाकिस्तान में चला गया। There are roads connecting India with China that run through Nepal and Bhutan. ऐसे रोड्स भी हैं जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करते हैं। वे रोड्स नेपाल और भूटान से होकर जाता है। इंडिया, नेपाल, भूटान इस तरह से करके चाइना जाता है। The building of roads has made traveling easier. रोड जिस तरह से बनते जा रहा है तो रोड्स का बनना ट्रैवलिंग को ईजियर बना रहा है, आसान बना रहा है। बट द इंक्रीज इन ट्रैफिक हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन। रोड्स का बनना ट्रैवलिंग को आसान तो बना रहा है लेकिन ट्रैफिक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन को भी, बिकॉज ऑफ स्मोक। एयर पोल्यूशन उन व्हीकल्स के स्मोक के कारण फैल रहा है। एंड हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय द व्हीकल, और बहुत सारे हानिकारक गैसेस उस व्हीकल्स के द्वारा निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। ट्रैफिक congestions are a major problem in most big cities of the world. ट्रैफिक जो भीड़ भाड़ लग जाती है रोडों पर, वो ट्रैफिक भीड़ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक बिग सिटी के लिए, किसी भी देश के लिए, भले वह वर्ल्ड में क्यों ना हो। Hence people faster and more efficient public transport will help. Hence people waste more time traveling. ट्रैफिक कंजेशन के कारण, ट्रैफिक भीड़ के कारण लोग अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं ट्रैवलिंग में। इम्प्रूवमेंट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बेटर कनेक्टिविटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इम्प्रूवमेंट के बाद, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार होने के बाद बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी का साधन मिला है। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल हेल्प इन एलिविएटिंग दिस प्रॉब्लम्स। पब्लिक को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा साधन मिला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए जो इन समस्याओं को, ट्रैफिक कंजेशन के समस्याओं को, वेस्टिंग ऑफ टाइम के समस्या को, प्रॉब्लम को दूर करता है। रैश ड्राइविंग हैज़ लेड to the increase in the number of accidents on the highways.
रैश ड्राइविंग मीन्स जल्दबाजी में ड्राइविंग करना। यह एक मेन रोल ले रहा है। एक्सीडेंट्स का नंबर इंक्रीज़ होने में, मीन्स जो गाड़ी जल्दबाजी में चलती है उसके कारण एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है हाईवे पर। ट्रैफिक रूल्स नीड टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर रोड सेफ्टी। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए रोड सेफ्टी के लिए। रोडवे हम लोग पढ़ लिए, इसके आगे पढ़ने हैं रेलवेज़। रेलवेज आर अनदर यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज अनदर यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अनदर ट्रांसपोर्ट का साधन है। गुड्स कैन बी कैरिड इन बल्क एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाई ट्रेन्स। गुड्स मीन्स सामान है, वस्तुएं कैरी किए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेन्स के द्वारा। मीन्स कोई भी वस्तु हो, कोई भी गुड्स हो, उस गुड्स को बड़ी मात्रा में लंबे डिस्टेंस तक ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। मोर ओवर ट्रेन्स आर फास्टर एंड कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके अलावा ट्रेन्स फास्टर होता है और बहुत सारे लोगों को कैरी भी करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज started after the invention of the steam engine। रेलवे का डेवलपमेंट स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद स्टार्ट होता है। द फर्स्ट ट्रेन कॉल्ड द रॉकेट वाज बिल्ट इन 1825 बाय जॉर्ज स्टीफेंसन and ran between two towns in England। जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ था उसका नाम था रॉकेट, जो 1825 में बनाया गया था जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा, और वो चलाया गया था इंग्लैंड के दो शहरों के बीच। द ब्रिटिश बिल्ट द रेलवे सिस्टम इन इंडिया। ब्रिटिश ने ही इंडिया में रेलवे सिस्टम को बनाया। द फर्स्ट रेलवे रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। जो पहला रेलवे चलाया गया इंडिया में मुंबई और थाने के बीच 1853 में। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। इंडिया के पास आज सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है एशिया में, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। द ओल्ड स्टीम इंजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स विच कॉज लेस पॉल्यूशन एंड रन फास्टर। जो ओल्ड स्टीम इंजन था वह रिप्लेस्ड कर दिया गया डीजल इंजन्स बनाकर और इलेक्ट्रिक इंजन्स बनाकर। जो पहले के स्टीम इंजन्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते थे, और जो डीजल इंजन हुआ, इलेक्ट्रिक इंजन हुआ, ये बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाते हैं और चलने में भी फास्ट होते हैं, फास्ट चलते हैं। थैंक यू। इसके आगे रेलवे का कुछ पार्ट बच जाता है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।